औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, today we are going to discuss continuous tenses. Continuous tenses में हम डिस्कस करेंगे present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. First of all, we are going to discuss present continuous tense. सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, जिस जुमले के आखिर में है रहा है, रहे हैं, रही है आएगा वो क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के किसी भी जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका तरीका क्या है। उसमें हम सबसे पहले ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हसन पतंग उड़ा रहा है। हसन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो है इज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हसन इज, फ्लाई इज द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पतंग उड़ाने की क्या इंग्लिश है, फ्लाई, और ये है फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हम लगाएंगे आई एन जी, तो क्या बन जाएगा, फ्लाइंग। हसन इज फ्लाइंग काइट। उसके बाद है हम इसी सेंटेंस को, इसी जुमले को हम प्लूरल में करके देखते हैं। लड़के पतंगें उड़ा रहे हैं, लड़के बॉयज, ये है प्लूरल, तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया। इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, इज आर एम। आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या रूल है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से जो भी है, ठीक है, उसके साथ नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हसन पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो हसन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ फौरन नॉट लगाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हसन इज नॉट फ्लाइंग काइट। उसके बाद है लड़के पतंगे नहीं उड़ा रहे हैं, बॉयज आर नॉट फ्लाइंग काइट्स। बस नेगेटिव में चेंज करने के लिए जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसका तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब को आप स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी जुमले को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। क्या हसन पतंग उड़ा रहा है, हसन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा था इज, तो इसको हम स्टार्ट में लेंगे। इज हसन फ्लाइंग काइट, क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, आर बॉयज फ्लाइंग काइट्स। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है उर्दू जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। कंटिन्यूस टेंस में तीनों टेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में इज आर एम आ जाएगा, पास्ट में वॉज वर आ जाएगा और फ्यूचर में विल शैल आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ वाज आएगा और प्लूरल के साथ वर। ठीक है, उसी एग्जांपल को हम पास्ट में चेंज करते हैं। हसन पतंग उड़ा रहा था, हसन, अब हसन सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज। हसन वाज फ्लाइंग काइट, लड़के पतंगे उड़ा रहे थे, बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हसन पतंग नहीं उड़ा रहा था, हसन वाज नॉट फ्लाइंग काइट। लड़के पतंगे नहीं उड़ा रहे थे, बॉयज वर नॉट फ्लाइंग काइट्स।
नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखाएंगे, बाकी उसी तरह स्ट्रक्चर रहेगा। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हसन पतंग उड़ा रहा था? वाज हसन फ्लाइंग काइट, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे थे? वर बॉयज फ्लाइंग काइट्स। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है उर्दू जुमले के आखिर में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। यहाँ पे लगेगा फॉर्मेशन करते हैं इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम सिंपल या सादा जुमला बनाते हैं तो उसके लिए क्या तरीका है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हसन पतंग उड़ा रहा होगा। हसन विल बी फ्लाइंग काइट्स। लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे। बॉयज विल बी फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, विल बी। अब देखते हैं इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वही रूल है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के उसके बाद बी लगाना है। ठीक है, इसका तरीका क्या है नेगेटिव में चेंज करने के लिए? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हसन पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। हसन विल नॉट बी फ्लाइंग काइट। लड़के पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे। बॉयज विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स। स्टूडेंट्स, मैं एक ही एग्जाम्पल को सब टेंसेस में लेके चल रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, सिंगुलर में कैसे ऐड करेंगे, प्लूरल के साथ कैसे पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएं। ठीक है, अब हम इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या हसन पतंग उड़ा रहा होगा? विल हसन बी फ्लाइंग काइट। क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे होंगे? विल बॉयज बी फ्लाइंग काइट्स। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टेंसेस वेरी वेल। टेंसेस को याद रखने के लिए एक बात जहन में रखें कि इनका स्ट्रक्चर अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। जब आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आपको टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसको समझने के लिए तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सब में सेम है, सिर्फ चेंज हो रहे हैं तो वो हैं हेल्पिंग वर्ब। थैंक यू, फी अमानिल्लाह।